दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से धूल चटाए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हो चुका है, जहां इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गेंद और बल्ले का जबरदस्त घमासान देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, फिर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने तो शुरू में ऐसा आतंक मचाया, ऐसी भयंकर बल्लेबाजी की जिसने तो दिन के पहले सेशन में ही भारतीय क्रिकेट टीम की हालत खस्ता कर दी थी। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की तगड़ी वापसी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और ये मैच उलट पुलट गया। जी हाँ, बता दें, करो या मरो के इस निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने 19 साल के सैम कॉन्स्टेंस के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली थी। उनके सामने पहले ओवर में रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को उतार दिया और आते ही बुमराह ने बताया कि आखिर क्यों वो इस समय दुनिया के सबसे महान गेंदबाज हैं। जी हाँ, बुमराह की आग उगलती हुई गेंदों को छू पाना इस युवा सितारों के बस की बात नहीं थी। एक क्या, दो क्या, 6 की 6 गेंद पहले ओवर में बल्लेबाज खेल पाने में नाकामयाब रहा और इस दिन का पहला ओवर मिडन हो गया। हालांकि दोस्तों, टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। दूसरी तरफ से रोहित ने बुलाया उस्मान ख्वाजा की धज्जियां उड़ाने के लिए मोहम्मद सिराज को। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। ऐसा लग रहा था पैट कमिंस ने बैटिंग लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले 2 ओवर पूरी तरह से मिडन हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी गेंद पर सैम ने 2 रन लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि वो रन भी लेग बाय के चलते आए थे, यानी कि दोनों बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला था। पहले 3 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया केवल 2 रन बना पाई थी, जहां दोनों बल्लेबाज अभी भी 0 रन के स्कोर पर मौजूद थे। भारतीय गेंदबाजों का मॉरल काफी हाई नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि विकेट अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद सीधा उस्मान ख्वाजा के पैड पर लग जाती है, जिस पर विकेट के लिए भारतीय गेंदबाजों के विकेट टीम ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर ने टीम इंडिया की एक नहीं सुनी, तब टीम इंडिया ने इसे रिव्यू करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, किस्मत आज उस्मान ख्वाजा के साथ थी। इस पर टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पाता और भारत का रिव्यू बर्बाद हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह थी कि मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा पर बढ़त बना ली थी। इस बल्लेबाज को समझ आ चुका था कि आज तो भारतीय टीम कुछ अलग ही करने के इरादे से उतरी है। लेकिन दोस्तों, जहां 3 गेंद पहले भारत ने रिव्यू गंवाया था, तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर ख्वाजा के जले पर नमक छिड़कते हुए एक कमाल का चौका लगाकर अपना खाता शानदार अंदाज में खोल लिया था और पहले 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 रन 0 विकेट के नुकसान पर हो गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसे पर भरोसा करना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए आसान नहीं था। जी हां, 7वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर सैम ने अतरंगी शॉट खेलते हुए विकेट कीपर ऋषभ पंत के ऊपर से एक शानदार चौका विकेट के पीछे उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। ऐसा लगा मैदान में खुद मिस्टर 360 उतर गए। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा, तो ठीक इसी तरीके का शॉट खेलते हुए अगली गेंद पर सैम करन ने इस बार चौका नहीं बल्कि सीधा छक्का बटोरकर भारतीय खेमे में पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया। शायद पहली बार था जब बुमराह के खिलाफ किसी ने इतना खौफनाक चौका और छक्का लगाया था, जिसने खुद बुमराह, रोहित सबके पसीने छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर विकेट के पीछे वही स्कूप शॉट खेलते हुए सैम ने एक और चौका बटोरा और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर खुद बुमराह के लिए भी बना डाला था, जहां इस ओवर में सैम ने कुल 14 रन बटोरे और मैच की दिशा को ही पलट दिया। 14 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 26 रन बना दिए। तो दोस्तों, इस ओवर में मार खाने के बाद बुमराह की लाइन और लेंथ ही बिगड़ गई थी। तभी तो जब एक बार फिर 9वें ओवर में बुमराह आते हैं, तो इस बार ख्वाजा ने बुमराह को आड़े हाथों लेते हुए लेग साइड की दिशा में एक खतरनाक चौका लगाया और 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 37 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए थे। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बेहद ही खराब शुरुआत हुई थी, जहां भारतीय गेंदबाज अब तक विकेट के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे। और दोस्तों, बुमराह की पिटाई करने के बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस सीधा हवा में ही नजर आ रहा था। अब तो इन्होंने सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई थी और इस टेस्ट क्रिकेट को सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। इस बार 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर सैम ने एक और चौका लगाकर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी और 10 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां, 44 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौके छक्कों की बरसात करते हुए ठोक डाले थे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर 11वें ओवर में उन्होंने बुमराह पर हमला किया, जहां पहले गेंद पर सैम ने एक चौका लगाया तो चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपना टीम को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था।
तो जाते जाते 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर 11 ओवर में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच की इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मैच में पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो देखते ही देखते 14वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरे कर लिए और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों तभी भारतीय गेंदबाजों ने भी वापसी करते हुए जो किया। दिन का पहला सेशन खत्म होने तक थोड़ी बहुत टीम इंडिया की उम्मीदें तो जिंदा हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से टीम इंडिया मुश्किल में थी, इसमें तो कोई भी शक नहीं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारतीय की तरफ से कौन सा बल्लेबाज इस मैच में शतक लगाएगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।